होता क्या है जर्नल कंपनियों में, जब कोई डिटेल चाहिए होती है तो एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई अपना पैन कार्ड जमा करा दो। और मैं खास तौर पे किन की बात कर रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं एमएसएमई यूनिट्स की, जहाँ पे जो ये एम्प्लॉय वाला काम कौन देख रहा होता है, ये एचआर वाला काम देख रहा होता है, अकाउंट्स वाला। तो मास्टर डेटा क्या है, एक फाउंडेशन है। जैसे घर जो है ना, किस पे टिका होता है, घर टिका होता है नींव के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमने बनाई है HR मैनेजर और HR एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने कुछ एक दो वीडियोस HR टॉपिक से रिलेटेड डाली और उसका रिस्पॉन्स पहले तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 महीने से उस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक और इसी टॉपिक से संबंधित HR डिपार्टमेंट से संबंधित एक वीडियो बनाई जाए। इसीलिए हमने एक वीडियो तैयार करी है एम्प्लॉय मास्टर डेटा शीट के ऊपर। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एम्प्लॉय मास्टर डेटा क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे एक मास्टर डेटा शीट तैयार करें, और जो मास्टर डेटा शीट है उसको एक्सेल में हम कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्प्लॉय मास्टर शीट होती क्या है। बेसिकली जो अगर हम बात करें मास्टर या मास्टर डेटा से जो समझ में आता है कि ऐसा डेटा जिसके अंदर ऑल डिटेल्स अवेलेबल हो, वो क्या कहलाता है, एक मास्टर डेटा होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट का मास्टर डेटा है तो उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल हो गई। ठीक है, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई आपकी मशीनरी है, तो ये इनके जो मास्टर डेटाज हैं उनके अंदर इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं A to Z। तो कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए मास्टर डेटा के अंदर। ऐसे ही हमारा होता है एम्प्लॉय मास्टर या एम्प्लॉय मास्टर डेटा। मास्टर डेटा ऑफ एम्प्लॉय के अंदर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमारी एम्प्लॉय मास्टर के अंदर होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है भाई एम्प्लॉय मास्टर डेटा बनाने की या कोई भी मास्टर डेटा बनाने की। तो मास्टर डेटा क्या है, एक फाउंडेशन है। जैसे घर जो है ना, किस पे टिका होता है, घर टिका होता है नींव के ऊपर। ठीक है, हमने एक मकान बनाया और मकान जो टिका होता है वो टिका होता है नींव के ऊपर, फिर उसमें पिलर्स, रूफ्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं है, हमारी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो हमारा घर तैयार होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारा कोई भी मास्टर डेटा रेडी नहीं है, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो कि हमें समय समय पे ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है, तो वह हमारा मास्टर डेटा पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है एम्प्लॉय मास्टर डेटा तैयार करना और उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स डालना कि अगर कोई एम्प्लॉय कुछ पूछने आए हमारे पास कि जी मेरा PF कितना कटता है, मेरा ESI कितना कटता है, ठीक है, मेरा लेबर वेलफेयर फंड कितना कटता है, साथ ही साथ आपको भी जानना हो कि भाई ये जो एम्प्लॉय है इसका एड्रेस क्या है, इसके फादर नेम क्या है, इसका नॉमिनी कौन है, तो आप क्या करोगे, बार बार उसको बुला के तो पूछोगे नहीं। होता क्या है जर्नल कंपनियों में, जब कोई डिटेल चाहिए होती है तो एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई अपना पैन कार्ड जमा करा दो। और मैं खास तौर पे किन की बात कर रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं MSME यूनिट्स की, जहाँ पे जो ये एम्प्लॉय वाला काम कौन देख रहा होता है, ये HR वाला काम देख रहा होता है, अकाउंट्स वाला। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे मैंने क्या देखा, अकाउंट्स वाले लोग ही सारी चीज़ें हाजिरी वाजिरी भी लगा रहे होते हैं, वही सैलरी भी बना रहे होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या है, इनको कोई ज़रूरत पड़ी डेटा की तो क्या बोलेंगे कि भैया ज़रा अपना पैन कार्ड ले आओ, अपना आधार कार्ड ले आओ, ज़रूरत है हमें गवर्नमेंट ने ये डेटा मांगा है, हमें भरना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए हमने एम्प्लॉय मास्टर डेटा तैयार करना है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स उसके अंदर
आ जाए। अब देखते हैं फॉर्मेट एम्प्लॉय मास्टर डेटा का कि फॉर्मेट कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है ये एक एम्प्लॉय मास्टर का फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इतनी बड़ी शीट है जिसके अंदर लगभग 30 एक कॉलम होंगे, 30-40 कॉलम होंगे, जिसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है डिटेल में डालने से, ताकि सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाए। अब दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है एम्प्लॉय मास्टर की? तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड करने के लिए क्या है, जर्नली 2 या 3 डिजिट किसकी लगाते हैं, अपनी कंपनी की कोई शॉर्ट नेम की डिजिट लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया AYT। और उसके बाद जितने भी आपके एम्प्लॉयज आते जाएं उनको सीक्वेंस में नंबर देते जाएं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। एम्प्लॉय का नाम हम मान लेते हैं F। नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक बार नाम लिख दिया था और कुछ मोबाइल नंबर डाल दिए तो हमें स्ट्राइक मिल गई। कहाँ से? गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, कि भाई आप पर्सनल डेटा दिखा रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर ABCDEFG लेकर चलेंगे। जेंडर जेंडर हो गया इनका जी फीमेल, ठीक है। डिपार्टमेंट इनका हो गया जी HR एडमिन, ठीक है। उसके बाद में डेजिग्नेशन कि यह किस पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो ये जो काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं किस पे? मैनेजर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आ गया कि ये जो है कंपनी की एम्प्लॉय है या हमने कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉय है ये। तो ये जी हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है, ठीक है। यहाँ पर हमने ABC इस तरीके से आपको सारा दिख रहा है। अब आप देख रहे होगे कि ये ड्रॉप डाउन्स यहाँ पर आ रहे हैं। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं ऐसे। ये इसलिए ऐड किए जाते हैं कि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ताकि जब हमें ये डेटा देखना हो कि भाई मेरे पास मैनेजर्स कितने हैं तो आप सीधा फिल्टर लगाओ और तुरंत निकल के आ जाए कि मैनेजर्स का ये डेटा है। अकाउंट्स में कितने हैं, फिल्टर लगाना हो तुरंत लग जाए। अब यहाँ पे आ गए मैरिटल स्टेटस इनका क्या है, इनका जी मैरिड है। ईमेल आईडी हमने डाल दी जी इनकी 123@gmail.com, ठीक है जी। ये इनकी ईमेल आईडी होगी, ये इनका मोबाइल। इसके बाद हो गया इनका ESIC नंबर, ठीक है। अगर है तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पे NA कर देंगे कि नॉट एप्लीकेबल। तो ये सिंस मैनेजर हैं तो 21,000 तक ESI एप्लीकेबल होता है, तो ये नॉन एलिजिबल हो गई ESI के लिए, तो हमने NA कर दिया और यहाँ पे हमने डैश डाल दिया, ठीक है। EPF अकाउंट नंबर हम यहाँ डाल देंगे इनका 12345। जब भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया EPF में, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। मान लेते हैं इन्होंने 12/12/2021 में रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है जी। उसके बाद इनका फादर्स या हस्बैंड नेम आ गया, ABC डाल दिया हमने। एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हमने डालना है, ठीक है। एम्प्लॉय का पैन कार्ड नंबर हमने यहाँ पर डालना है, ताकि जब हमें कोई जरूरत हो, कोई डेटा निकालना हो, किसी का आधार नंबर चाहिए, किसी का पैन कार्ड नंबर चाहिए, किसी का ESI नंबर चाहिए, तो तुरंत हम यहाँ से निकाल सकें। इसलिए हमने यहाँ पे सारी चीजें ऐड करनी है। उसके बाद एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1989, ठीक है। उसके बाद जो रिलेटिव हैं उनका मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या समझ लो एम्प्लॉय ही नहीं फोन उठा रहा, तो आप किसी कॉन्टैक्ट से तो बात करोगे, भाई क्या हुआ, सब ठीक है नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव का नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे नॉमिनी का नेम आएगा, जो भी है, हो सकता है नॉमिनी जो उनका फादर है, हस्बैंड है, वही हो या कोई और भी हो सकता है। नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी होती हैं। जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाओगे PF का या ESI का, तो उस समय आपसे पूछेगा, तो फिर आप फिर से एम्प्लॉय को बोलोगे यार ये बताओ, आपके नॉमिनी का डिटेल दे दो मेरे को। तो बेटर है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज आप जब उसको एम्प्लॉय को ज्वाइन करा रहे हो। तो अच्छा, ये चीज मैं बताना भूल गया कि एम्प्लॉय मास्टर में आप एंट्री कब करोगे, जब आप एम्प्लॉय को ज्वाइन करा रहे हो, वो कंफर्म हो गया, उसी टाइम पे एम्प्लॉय मास्टर के अंदर उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे हम उनका, करंट एड्रेस डालेंगे कि परमानेंट एड्रेस हो सकता है यूपी का हो, करंटली फरीदाबाद में रह रही हो या दिल्ली में रह रही हो। उनका बैंक नेम, ठीक है, HDFC बैंक हो गया मान लीजिए,
बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद उसका IFSC कोड आप यहाँ पर डाल दो। ये किस लिए चाहिए? ये चाहिए सैलरी ट्रांसफर के लिए, ठीक है। उसके बाद में उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है जी? डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लेते हैं उनकी 1/12/2023, ठीक है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा तो आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ लिविंग डाल दोगे। उससे होगा क्या कि आपके पास एक डिटेल रहेगी कि कौन व्यक्ति कब छोड़ के गया, किस महीने में कितना लोग छोड़ के गए, उससे एट्रिशन रेट आप निकाल सकते हो। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि कितने आपके यहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज हैं एग्जिस्टिंग और कितने छोड़ के चले गए। देन उसकी एम्प्लॉय की फोटो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, क्योंकि कई जगह जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड हमें चाहिए होता है एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ लगा सकते हो। पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी यहाँ डाल सकते हो। ESI ई पहचान कार्ड की स्कैन कॉपी यहाँ पे डाल सकते हो। लोगों, आप ये सोचोगे इतना सारा डेटा क्यों डालना है? क्योंकि जो पर्सनल फाइल होती है उसमें भी आप सारी चीजें डालते हो। तो ये जो आपकी शीट है ये आपका पर्सनल फाइल का भी काम करेगी और आपके एम्प्लॉय मास्टर डेटा का भी काम करेगी, अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पर अपलोड कर देते हो। अब यहाँ पे स्कैन कॉपी डलेगी कैसे? एक्सेल में कर रहे हो तो आप सीधा किसी फोल्डर में डालो और यहाँ पे हाइपर लिंक लगा दो, और अगर आप गूगल ड्राइव में कर रहे हो तो ड्राइव पे अपलोड करो और वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो फाइल आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी आ गई कि ये स्टाफ है या वर्कर है, ठीक है जी। कॉलम्स आप अपने हिसाब से भी आगे पीछे सेट कर सकते हो। मैंने इस हिसाब से सेट किए हुए हैं कि मेरी जो है इससे अटेंडेंस शीट और सैलरी शीट भी लिंक है। अगर आप मेरी सैलरी शीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हो। साथ ही हमने ये पूरा एक कोर्स बना करके भी डाला हुआ है, किसके ऊपर? अपने ऐप के ऊपर। किस नाम से हमने डाला हुआ है? ऑटोमेटेड पेरोल अटेंडेंस एंड सैलरी एक्सेल गूगल शीट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है यहां से इसको बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या है, वीडियो मिल जाएगी पूरी सैलरी वाली, कैसे सैलरी बनानी है, और साथ ही साथ ये फॉर्मेट मिल जाएंगे रेडी टू यूज, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमने इसको डाला हुआ है। अब वापस वीडियो पे आते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा ऐड कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पे उसका UN नंबर डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सैलरी के कंपोनेंट्स आ गए कि भैया सैलरी उसकी मान लीजिए 16,000 बेसिक है। अब ये मत बोलने लग जाना, ज्ञान देने लग जाओ यार मैनेजर की 16,000 कैसे हो सकती है। एक रैंडम फिगर है। HRA जो भी उसका परसेंटेज होता है, वो टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि भाई बेसिक कितना होना चाहिए, HRA कितना होना चाहिए, कन्वेंस कितना होना चाहिए, उस पर कभी आपको समझाएंगे। या हमारे मित्र हैं अमित ठक्कर जी, उनसे हम एक इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनवाएंगे आप लोगों के लिए, कि जिसमें ये जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं किस किस रेशियो में रहने चाहिए। इसका भी एक रेशियो होता है कि टोटल आपकी मान लीजिए सैलरी 50,000 है, तो 50,000 में बेसिक कितना रखना है, HRA कितना रहना है, कन्वेंस कितना रहना है, बोनस कितना रहना है, अदर अलाउंस कितने रहने, इसका भी एक स्टैंडर्ड है कि भाई बेसिक इतना % होना चाहिए, HRA इतना % होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कन्वेंस पे। मान लीजिए इनका जी 5,000 कन्वेंस है, बोनस मान लीजिए 1,000 रुपये है इनका, अदर अलाउंस इनको हम 5,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके सैलरी के कंपोनेंट्स आ गए। फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, शिफ्ट आवर्स। शिफ्ट आवर्स क्या हैं? शिफ्ट आवर्स हैं हमारे, ये बेसिकली वहां पे काम आएगा जहाँ पे 10 घंटे भी कुछ लोग जॉब कराते हैं। अब कहने को तो ये है, ये 8 घंटे कराना है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप सभी को पता है कि 10 घंटे भी जॉब कराई जाती है। अब उस केस में जब और टाइम कैलकुलेट करना है तो ये उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि 10 घंटे की शिफ्ट है तो 10 घंटे के हिसाब से, 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इनका PF में कंट्रीब्यूशन, और यहाँ आ गया इनका ESI में कंट्रीब्यूशन, है या नहीं है, नो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ गया, उसको ठीक कर देते हैं। ये हमारी एज आ गई 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉमिनी का रिलेशन भी रखा है कि फादर है या हस्बैंड है। मान लीजिए जी हस्बैंड है, तो हमने यहाँ डाल दिया ये हस्बैंड है। तो इस तरीके से आप एक एम्प्लॉय मास्टर डेटा शीट पूरी तैयार कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये रेडीमेड चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो। बाकी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ड्रॉप डाउन्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें कुछ नहीं,
हमने क्या किया, एक ऐसे साइड में एक शीट बना ली ड्रॉप डाउन्स के नाम से, ठीक है। अब इसमें जो जो ड्रॉप डाउन्स हमको लगाने हैं, जैसे डिपार्टमेंट का लगाना है, ये मान लीजिए सर्विस है, और हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐड करना चाहें मार्केटिंग, तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ डिपार्टमेंट में मार्केटिंग अपने आप आ जाएगा। ये किया कैसे हमने, यहाँ पे हम गए ऐसे ड्रॉप डाउन्स में गए, और हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज किया, रेंज को इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से बाय डिफॉल्ट डन कर दिया, अप्लाई टू ऑल, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये उस डिपार्टमेंट को उठा लेगा जो भी हम ऐड करेंगे। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे ड्रॉप डाउन्स ऐड करें गूगल शीट के अंदर या एक्सेल के अंदर। और हमारा एक और चैनल भी है जिसमें हम एक्सेल वगैरह सिखाते हैं, तो उसमें भी हम वीडियो बनाकर डालेंगे कि ड्रॉप डाउन्स को कैसे आप ऐड कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।